चलिए बच्चे, हमने ना लास्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें बस आपने एक बात याद रखनी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस्ड है ना, वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होती है। बस एक मेन ये बात आपने याद रखनी थी। इसमें हमने टॉर्क प्रोड्यूस NBIA इक्वल टू K थीटा किया था। फिर हमने करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन करी थी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की। करंट सेंसिटिविटी IS का फॉर्मूला अपन ने क्या किया था, NBA/K पढ़ा था, अपने नोट्स में आप चेक करोगे। अब इसका 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन अपन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इंक्रीज the sensitivity of the galvanometer? How can we increase the sensitivity of galvanometer? हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, चाहे वो करंट सेंसिटिविटी हो चाहे वो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अपन करंट सेंसिटिविटी को देख लेते हैं कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो फॉर्मूला आपके सामने है, करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला है, NBA/K है। तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए पहला फैक्टर बोलो, क्या इंक्रीज़ करना चाहिए? हाँ जी बोलिए, नंबर ऑफ़ टर्न्स। ठीक है, अपन नंबर ऑफ़ टर्न बढ़ा के सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट ऐसा करने से ना जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर की वो बल्की हो जाती है, बड़े साइज़ की बन जाती है। मतलब गैल्वेनोमीटर बल्की होने के कारण ये मेथड ठीक नहीं है। कर सकते हैं, लिख लेते हैं, वी कैन इंक्रीज़ नंबर ऑफ टर्न्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा फैक्टर, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, लिखते रहो ये। तीसरा फैक्टर, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड फैक्टर है बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल। बट by these methods galvanometer become bulky। ऐसा करने से जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या हो जाता है, बल्की हो जाता है। इंक्रीज़ कर लो बट वो बल्की हो जाएगा, आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा इतना। Therefore बेस्ट मेथड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी इज़ K शुड बी स्मॉल। जो बेस्ट मेथड है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए वो है K स्मॉल कर दो, K शुड बी स्मॉल। अब जो K है ये है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। K क्या था आपके पास, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर डिग्री एंगल कह लो, पर यूनिट ट्विस्ट कह लो, वो K था। और जो K होता है स्मॉल होना चाहिए। और जो K है ये डिपेंड किस पे करता है, K डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सस्पेंशन वायर। K डिपेंड करता है नेचर ऑफ सस्पेंशन वायर पे। K शुड बी स्मॉल, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सस्पेंशन वायर। अब जो अपने पास फॉस्फोर ब्रोंज की जो स्ट्रिप अपन ने यूज़ की थी ना, स्पेशल स्ट्रिप थी ये फॉस्फोर ब्रोंज की, इसका K कम होता है। इसका K अभी तक मिनिमम है। जितने ये एलॉय है एक तरह का, फॉस्फोरस का और ब्रास का एलॉय बना रखा है, इसका K कम है सबसे। बहुत ज़्यादा मलिएबल प्रॉपर्टीज़ के हम पढ़ेंगे अभी। ये बहुत मतलब सही मटेरियल है, इसका K कम होता है। बस K कम होने से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने का ये एक मेथड है, क्या फॉस्फोर ब्रोंज की स्ट्रिप यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए बस ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट शुड बी प्रॉपर्टीज़ इन ए सस्पेंशन वायर इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन वायर इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है
उसकी सस्पेंशन वायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो एक तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है बच्चे कि सस्पेंशन वायर का के क्या होना चाहिए, हाँ जी, के शुड बी स्मॉल। लिख लो फर्स्ट प्रॉपर्टी, के शुड बी स्मॉल। सस्पेंशन वायर का जो के है इट शुड बी स्मॉल। सेकेंड प्रॉपर्टी, दिस वायर शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि इस वायर ने ना सारा का सारा वेट उठाना है कॉइल का, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, मजबूत ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक तो मजबूत होनी चाहिए और दूसरा इसका के कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये अपने इसके 2 क्वेश्चन बनते थे। अगला एक और लिख लो, हाउ कैन वी प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने बताया था, 2 इसके कारण हैं, 2 तरीके हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करने के। हाँ जी, क्या है, बाय यूजिंग कनकेव मैग्नेट्स। पहला मेथड क्या है, बाय यूजिंग द कनकेव मैग्नेट्स। और दूसरा क्या है, सेकंड मेथड क्या है, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। सेकंड मेथड है बाय यूजिंग द सॉफ्ट आयरन कोर। एक तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करो पहला, दूसरा बाय यूजिंग कनकेव मैग्नेट्स। ऐसा करने से हम सेंसिटिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये 2 फैक्टर हमने लिखे, सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज़ करते हैं। चलिए मैं आपको इसका पहले एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। इसमें 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, पहले हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, पहले बुक वाला न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे, द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर is 0.02 into 0.8 meter square. It consists of 200 turns. एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है 0.20 टेस्ला में। द रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन वायर इज 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर डिग्री। 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इज़ रेडियल, ये गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ रेडियल। पहला पार्ट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास if galvanometer scale accommodate deflection of 45 degree. Galvanometer scale accumulate maximum deflection of 45 degree.
और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट करंट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट करंट इफ मिनिमम डिफ्लेक्शन इज 0.1 डिग्री, इफ मिनिमम डिफ्लेक्शन इज 0.1 डिग्री। मतलब ये न्यूमेरिकल अगर आपको समझ आ गया तो गैल्वेनोमीटर कुछ हद तक और आपको क्लियर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का आपको कॉइल का एरिया दिया हुआ है, मतलब डाटा जो पता है वो लिखते रहते हैं। हाँ जी, एरिया आपको दे रखा है 0.02 इंटू 0.8, डेट इज़ 16 इंटू 10 की पावर -3। ये आपके पास एरिया आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है 200, मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है 0.2 टेस्ला। हमें मैक्सिमम करंट पता लगाना है ना। और के कितना दे रखा है देखना, टॉर्क कांस्टेंट इज़ 10 की पावर -5 न्यूटन मीटर पर डिग्री दे रखा है आपको। और वो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितनी डिफ्लेक्शन ले सकता है 45 डिग्री की ले सकता है। नीडल ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री तक जा सकती है। तो आप लगा दो फॉर्मूला, ये अपन ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, NBA इक्वल टू के थीटा। NB मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो अल्फ़ा होगा 90 डिग्री, तो टॉर्क प्रोड्यूस बनेगी NBA इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क इज़ के थीटा। इससे आपके पास करंट I की वैल्यू कितनी आ जाएगी के थीटा बाई NBA। अब इसमें किसी चीज़ को भी कन्वर्ट नहीं करना, आपको जो के है ना पर डिग्री में दे रखा है के की वैल्यू, तो आपके पास थीटा भी आपने डिग्री में ही यूज़ करना है। तो के आपके पास है 10 की पावर -5, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो थीटा 45 लगाया। नंबर ऑफ टर्न्स है 200, मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास 0.2, एरिया है 16 इंटू 10 की पावर -3। तो उसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की वैल्यू आ जाती है आपके पास 7.03 10 की पावर -4 एम्पेयर। दिस इज़ द करंट। सीधा क्वेश्चन है, कोई डायरेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना जी। सेकंड पार्ट क्या पूछा आपसे, मिनिमम करंट बताना है और आपको मिनिमम डिफ्लेक्शन कितनी दे रखी है 0.1 डिग्री। तो बस आपने अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपने सेकंड पार्ट में फॉर्मूला यही लगाना है आई का, के थीटा बाई NBA। के की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 की पावर -5 है, थीटा है 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स है 200, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2, एरिया है 16 इंटू 10 की पावर -3। तो जब हम सारी वैल्यूज़ ये पुट कर लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1.56 इंटू 10 की पावर -6 एम्पेयर। ये मिनिमम करंट आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये न्यूमेरिकल मैंने आपको पता है क्यों करवाया है, इस न्यूमेरिकल को करके आपको जो हमने थ्योरी अभी पढ़ी है सारी गैल्वेनोमीटर की, वही उसी बेस पे है ये, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे वी हैव 2 गैल्वेनोमीटर्स, we have 2 galvanometers A and B. A and B. For galvanometer A, number of turns है 200, magnetic field है 5 टेस्ला, area of the coil है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, NBIA। और रेजिस्टेंस है इसका 20 ओम। जो दूसरा गैल्वेनोमीटर है B, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 400, मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। 20 की जगह 40 ओम कर लेते हैं, चलो, उसका रेजिस्टेंस है 40 ओम।
both galvanometers have same torsion constant. What is the meaning of torsion constant? K. हम ना K को torsion constant भी कह रहे थे. तो both galvanometer have same torsion constant. What is ratio of current sensitivity? पूरा लिख देते हैं. What is the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity? हमने करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशो बतानी है. तो कोई दिक्कत नहीं है. करंट सेंसिटिविटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है NBA/K. तो IS1 बाई IS2 क्या लिखा जाएगा? N1B1A1 अपॉन K सेम है ना, टॉर्शन कांस्टेंट सेम है, K सेम है. ठीक है, K से K कैंसिल हो गया. आपके पास आ गया N1B1A1 अपॉन N2B2A2. पुट द वैल्यूज़. व्हाट इज़ N1B1A1? N1 कितना है? 200. मैग्नेटिक फील्ड है 5. एरिया कितना है? 2. N2 कितना है? 400. मैग्नेटिक फील्ड है 10. एरिया कितना है? 1. सॉल्व करेंगे इसको अपन, तो ये बन जाएगा अपने पास 1/2 आ जाएगा. कटिंग करके 1/2 आ जाएगा. तो ये आपके पास करंट सेंसिटिविटी की रेशो आ गई 1/2. अगला पार्ट क्या बताना है? वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशो बतानी है. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का बच्चे अपने पास फॉर्मूला होता है IS/G. व्हाट इज G? रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, या मैं न्यूमेरिकल के हिसाब से IS/R कर देता हूँ क्योंकि इसमें R1 R2 दे रखा है. रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर ही है. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी VS1 अपॉन VS2 ये बन जाएगा IS1/R1 अपॉन IS2/R2. इट बिकम IS1/IS2 इंटू R2/R1. ये बनेगा. व्हाट इज़ IS1/IS2? दैट इज़ 1/2 इंटू व्हाट इज़ R2? 40 एंड व्हाट इज़ R1? 20. तो 1 आ जाएगा. हाँ जी, कितना आंसर आ गया आपके पास? 1 आ गया. तो ये आपके पास किसकी रेशो आ गई है? वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशो आ गई, दैट इज़ 1:1. ये NCERT क्वेश्चन था. ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं. इसमें 3-4 लेवल के न्यूमेरिकल्स है. ये पहला कराया, ये दूसरे लेवल का. अगला क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर अगला टाइप शुरू हो जाएगी. क्वेश्चन लिखेंगे, इफ़ वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, if we increase the current sensitivity, is it necessary that voltage sensitivity always increase? If we increase the current sensitivity, is it necessary that voltage sensitivity always increase? हाँ जी, ठीक है. क्वेश्चन देखो, मैंने आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी का ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, IS/R. व्हाट इज़ R? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. अब मैंने अगर करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ किया, मेरे को पता है करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA/K. मैंने करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ किया. करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए नंबर ऑफ टर्न बढ़ाऊँगा, या तो मैं या B बढ़ाऊँगा, या एरिया, या K. यही है ना, 4 पॉसिबिलिटी है. अगर मैंने करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए नंबर ऑफ़ टर्न को डबल कर दिया, करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन नंबर ऑफ़ टर्न डबल करने से कॉइल की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी. कॉइल की अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो कॉइल का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा. तो पता नहीं, वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगी, ज़्यादा पता ही नहीं. मतलब ये नहीं, ज़रूरी नहीं है. अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न डबल करी, हो सकता है रेजिस्टेंस ट्रिपल हो जाए, रेजिस्टेंस डबल हो जाए. अगर टर्न डबल करने पे रेजिस्टर भी डबल हो गया, डबल से डबल कट गया,
तो नो इफेक्ट आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज़ करे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ हो, ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड किस पे करता है कि हमने करंट सेंसिटिविटी किस तरीके से इंक्रीज़ करी है। अगर मैं के को इंक्रीज़ करता हूँ, अगर के को कम करता हूँ, के को कम किया, करंट सेंसिटिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी। के को कम किया, करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि के को चेंज करने से रजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करे, ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो लिख लेंगे इसका आंसर, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट when we increase current sensitivity, when we increase current sensitivity, voltage sensitivity also increase. When we increase current sensitivity, voltage sensitivity also increase. Because sometimes when we increase the current sensitivity, because sometimes when we increase the current sensitivity, resistance of the galvanometer also increase, resistance of the galvanometer also increase. हाँ जी, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, लिखेंगे the current sensitivity of the galvanometer, the current sensitivity of the galvanometer increases by 50%. Current sensitivity of the galvanometer increases by 50%, but by doing this, resistance of the galvanometer become double. By doing this, resistance of the galvanometer become double. What is the percentage change in the voltage sensitivity? What is the percentage change in the voltage sensitivity? हाँ जी, करंट सेंसिटिविटी अपन ने कितने परसेंट इंक्रीज़ की है? हाँ जी, 50%। पहले VS का मैं फॉर्मूला लिख दूँ, IS/R होता है, ठीक है। ये तो इनिशियल हो गया। अब जो नई करंट सेंसिटिविटी है वो पुरानी वाली से कितने परसेंट ज़्यादा है? 50% ज़्यादा है, ये लिखा हुआ है। जो करंट सेंसिटिविटी है IS' वो पुरानी वाली से कितने परसेंट ज़्यादा है? 50% ज़्यादा है। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे IS + 50/100 IS। तो क्या ये 3/2 IS बनेगा, IS'। तो न्यू करंट सेंसिटिविटी 3/2 IS हो गया। और न्यू रेजिस्टेंस कितना है? डबल है। तो न्यू रेजिस्टेंस R' जो है वो डबल है और IS' जो है वो 3/2 टाइम्स IS है। तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी VS' की वैल्यू बनेगी IS'/R'। IS' की वैल्यू है 3/2 IS और R' की वैल्यू कितनी है? 2R। तो सोल्व करने के बाद ये बन जाएगा 3/4 IS/R। 3/4 IS/R कितना लिखा हुआ अपने ऊपर? VS लिखा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखा है। तो ये VS' आ गया। हमें परसेंटेज चेंज बताना है। तो परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू VS' माइनस VS अपॉन VS इंटू 100। This is the percentage change in the voltage sensitivity. What is VS'? 3/4 VS minus VS upon VS into 100, ये बनेगा। VS' की वैल्यू
3/4 VS माइनस VS अपॉन VS इंटू 100, ये तो आपका बन जाएगा -1/4 VS अपॉन VS इंटू 100। तो व्हाट इज आंसर, सोल्व करने पे व्हाट इज आंसर -25%। वैल्यू पुट करिए बस हमने। -25% का मतलब है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज़ कर रही है। -25% का मतलब है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। चाहे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर रही है इसमें, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है 25%। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक हम आज कर रहे हैं।